इन ट्राइंगल एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी बोला गया आपको, तो आपने सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। एंड राइट एंगल सी एट राइट एंगल है वो 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। कहाँ? सी पॉइंट पे जो एंगल बनता है ये 90 का है, क्योंकि उसने बोला है राइट एंगल है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, कि एम क्या है? हाइपोटेनियस ए बी का मिड पॉइंट है। दैट मीन्स ये और ये क्या होंगे? फिर इक्वल होंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है एम इज द मिड पॉइंट। तो सबसे पहले यही लिखते हैं गिवन में, जो जो प्रोडक्ट्स गिवन है वही लिखते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी का अगर एम मिड पॉइंट है तो आपको पता है बी एम और ए एम क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अब उसके बाद में क्या बोला गया है? C इज ज्वाइन टू M, की जो C पॉइंट है उसको M से ज्वाइन कर दिया जाता है। एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, कि इस पॉइंट को आगे D तक प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। सच दैट DM और CM भी बोला है इसने क्या है? DM और CM भी क्या है? यहाँ इक्वल है। सो आप लिख दोगे नीचे DM देन इक्वल्स टू CM, ये भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। ओके, एंड इसके बाद में क्या बोला गया आपको कि पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, तो डी को बी से ज्वाइन कर दिया जाता है। एंड शो दैट, तो आपको यहाँ जो जो चीजें शो दैट करनी है, देखो अभी वन बाय वन बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ 4 प्रोडक्ट्स आपको शो करने हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है जो शो दैट करना है? सो फर्स्ट पार्ट आपके पास है सबसे पहले ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। AMC और BMD आपको एक दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों को सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे पहले इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा अपना इजी हो जाएगा। अदरवाइज 4 पार्ट्स के 4 पार्ट राइट करने हैं तो राइट भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलो राइट कर लेते हैं पहले। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है? ट्राइंगल DBC इज अ राइट एंगल, तो आपको जो एंगल DBC है वो राइट एंगल बताना है। एंड उसके बाद में थर्ड जो है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। नंबर 4 आपको प्रूफ करना है CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो ये 4 पार्ट्स आपको शो दैट करने हैं, वन बाय वन इनको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करता हूं। प्रूफ, तो फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आप देखते हो कि 2 ट्राइंगल का नेम ले रहे हैं, तो उन ट्राइंगल्स को लिखेंगे सबसे पहले। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। अभी अपने क्या करेंगे? डायग्राम के अंदर देखेंगे कि ट्राइंगल कौन कौन से हैं। तो ट्राइंगल AMC मतलब ये वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? BMD मतलब ये वाला ट्राइंगल BMD। तो इसमें आपको 2 प्रोडक्ट्स तो गिवन है कि BM और AM इक्वल है। BM इक्वल है AM के, ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। CM और DM भी इक्वल है। CM और DM भी इक्वल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बोथ आपको क्या है? अब क्वेश्चन में गिवन है। एंड थर्ड आपको कोई भी एंगल चाहिए तो ये एंगल हो जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो आपके पास एक एंगल आया, सॉरी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड एंगल। तो आप देख सकते हो साइड एंगल साइड, तो बस लिख दोगे आप ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD बाय रूल एंगल साइड एंगल साइड SAS। तो ये इतना सा मैंने आपको प्रूफ कर दिया है। तो आई होप आपको ये इतना अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब आपको पता लगा कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो मतलब अपने को पता लगा कि इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बाय CPCT क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने सेकंड पार्ट में आपको यहाँ सॉल्व करके बताऊंगा। उतने आप इतने से पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए।
और आप यहाँ एक लाइन और नोट कर दीजिएगा कि बाय सीपीसीटी आपको डीबी और एसी क्या हो जाएंगी, आप लिख दोगे डीबी इक्वल है एसी के बाय सीपीसीटी, क्योंकि इसका यूज होगा अभी, जब यूज होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए बाय सीपीसीटी। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम राइट कर लेना, जब भी इक्वेशन में यूज होंगी तो डायरेक्टली अपने इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे उसको, तो डीबी इक्वल है एसी के। अभी सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। सो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट ध्यान से सुनना भाई। अभी सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला गया है, सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट पार्ट तो अपना कंप्लीट हो जाता है। सो सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि बिल्कुल इजी वे बता देता हूं आपको, ध्यान देना भी, सबसे इजी मेथड। आपको पता है ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो आपको पता है दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो यहां भी 90 बनता है और यहां आपको 90 प्रूफ करना है। तो मतलब ये दोनों लाइन क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड्स हैं, पैरेलल होंगी एक टाइप से। तो ठीक है, तो आप इसमें क्या यहाँ सोचोगे कि मतलब कि दोनों लाइंस क्या हैं, इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जो लाइंस इक्वल होती हैं वो पैरेलल भी तो होंगी, क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हो कि AC और BD क्या है, पैरेलल ही तो है एक्चुअल में। तो आप यहाँ सेकंड पार्ट में बिल्कुल इजी वे में कर देना, इजी पड़ेगा आपको सबसे। तो आप लिखोगे AC है वो पैरेलल है किसके, DB के पैरेलल है। जब AC लाइन DB के पैरेलल है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो आप यहां लिख दोगे कि एंगल DBC प्लस एंगल ACB दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और एंगल जो ACB है वो आपके पास ऑलरेडी 90 गिवन है, तो ये तो 90 गिवन है आपके पास, और ये वाला आपका कितना आ जाएगा, एंगल DBC आपके पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90। तो एंगल DBC आपके पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको इस टाइप से प्रूफ करना था। तो सेकंड पार्ट आपका हो जाता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये ज्यादा इजी रहेगा मेरे आइडिया से, वैसे ट्राइंगल में आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर करते हैं थर्ड पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट में। ध्यान देना भी, सी पार्ट में आपने क्या करना, यानी थर्ड पार्ट में। टू पार्ट आपके हो गए हैं, तो टू पार्ट के बाद में अब करेंगे थर्ड पे बात। थर्ड के लिए देखो सिंपल सी बात है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ACB के, तो आप वही लिखोगे इन ट्राइंगल, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं अब, तो इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। तो दोनों में आप देख सकते हो कौन सा ट्राइंगल है, DBC मतलब ये राइट एंगल पूरा, ठीक है जी। इधर से ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपके पास आप देख सकते हो, DBC एंड ACB है। तो दोनों में आपको पता है बाय इक्वेशन फर्स्ट BD और AC इक्वल हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट में अपनों ने प्रूफ किया था ये चीज। उसके बाद में ध्यान देना भाई, जब ये अपने पास इक्वल हैं तो BC दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है BC। अब जब BC दोनों में कॉमन साइड हो जाती है, अब ये आपने अभी प्रूफ किया था कि एंगल DBC और एंगल ACB, अभी किया था एंगल ACB, दोनों कितने के थे, ईच 90 का था। तो जब ये दोनों, ये एंगल आ गया, ये साइड, तो ये साइड है, ये भी साइड है, ये एंगल है, तो आप देख सकते हो साइड ये है, ये साइड है, तो इनके बिटवीन एंगल आता है। तो बाय रूल ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय रूल SAS। तो जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आपको पता है अब इसकी जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगी, मतलब जो ये AB और CD हैं वो क्या होंगी,
आप लिख दोगे ए बी इक्वल है डायगोनल, सॉरी ये जो हाइपोटेनियस है, तो ए बी और सी डी क्या होंगी, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यही आपको यहाँ पता लग गया, इसको आप इक्वेशन सेकंड नाम देके छोड़ दीजिए कि जिससे आपको पता लग जाए। फोर्थ पार्ट करते हैं, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो फोर्थ पार्ट ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या है, सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो सिंपल सी बात है, जब फोर्थ पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो बाय इक्वेशन सेकंड आप क्या करोगे कि आपके पास ए बी इक्वल्स टू है सी डी। अभी आपको पता है सीएम की जरूरत है आपको, किसकी, सीएम की। तो सीएम कहां से मिलेगा, सीडी लाइन से मिलेगा। तो आप ए बी को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ए बी की तो आपको जरूरत है, नीड है। तो ए बी को आप चेंज नहीं करोगे, ए बी इक्वल्स टू सी डी के टू पार्ट कर दोगे। सी डी के टू पार्ट्स कौन से हो रहे हैं, सी एम प्लस डी एम। और अभी आपने पढ़ा था कि सी एम और डी एम दोनों क्या है, क्वेश्चन में गिवन था सी एम और डी एम इक्वल है। तो मेरे को सी एम की जरूरत है ना कि डी एम की, तो मैंने डी एम को चेंज कर दिया सी एम से। तो सी एम मिलके क्या हो गए, 2cm, और 2 इधर आके डिवाइड में हो जाता है। तो ए बी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू सी एम। सो सी एम इक्वल्स टू 1/2 ए बी। तो ये भी आपका इसी टाइप से प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।